हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अब ऑडिटिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, रूटीन चेकिंग। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको रूटीन चेकिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम वाउचिंग को डिटेल में कवर करेंगे, जो जो एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे बेसिकली आपके 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछता है व्हाट इज वाउचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन में। इस वीडियो में हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं कि ये वाउचिंग है क्या। तो वाउचिंग का जनरल अगर मैं आपको हिंदी में शॉर्ट में बताऊं तो जो भी हम बिल्स रहते हैं, जैसे कोई बिल आया, बिल में जो अमाउंट है, डेट है और कौन सा हेड का है, सेल का बिल है या परचेज का बिल है, वो देख के हम उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हम अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हैं वो किसी न किसी बिल को देख के कर रहे हैं। अब वही अकाउंट्स की एंट्री हम 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद को चेक करते हैं बिल्स के अकॉर्डिंग कि बिल के अकॉर्डिंग वो एंट्री सही है कि नहीं। इसी प्रोसेस को वाउचिंग बोला जाता है कि वाउचर्स के हिसाब से हमने एंट्रीज में सही डेट, सही अमाउंट, सही हेड फीड किया है कि नहीं। ये क्रॉस चेक करने को हम प्योर अकाउंट्स की भाषा में वाउचिंग बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनके यहाँ बिल्स निकलते हैं, तो जैसे ही बिल्स ड्रॉ होते हैं वैसे ही सिस्टम में अकाउंटिंग होती है उसकी। तो फिर या तो वो हफ्ते में चेक कराते हैं या डेली या मंथली ऐसे चेक कराते हैं। इसको वाउचिंग बोला जाता है। तो आई होप आपको हिंदी में समझ में आ गया। अब थ्योरेटिकल लैंग्वेज में देखते हैं। तो वाउचिंग मीन्स केयरफुल एग्जामिनेशन का मतलब होता है चेक करना ऑफ द ओरिजिनल एविडेंस, यानी कि जो आपने सिस्टम में एंट्री की है वो कौन से बिल को देख के की है। ये इसका क्या है, ओरिजिनल एविडेंस होता है। ये बिल एक तरह का एविडेंस होता है कि ये एंट्री हमने किस बेसिस पे की है। ठीक है, सच एज जो भी बिल है, इनवॉइसेज हैं, रिसीट्स हैं, स्टेटमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो बैंक वाइज बैलेंस मिलाएंगे कि बैंक में अगर मान लीजिए अभी आपके अकाउंट में 50,000 का बैलेंस है तो अकाउंट्स में भी आपका उतना ही बैलेंस शो करना चाहिए। इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी बेसिस है उस हिसाब से मिलाएंगे विद इन द व्यू पॉइंट ऑफ, इसमें हम एंट्रीज की करेक्टनेस या कितने वो सही है उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें हम एसरटेन करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन, या बहुत सारे बिल होते हैं ना, एक बिल बुक होती है ऑर्गेनाइजेशन में या रिसीट बुक होती है, तो उसमें कोई रिसीट छूटी तो नहीं है, ये भी हम चेक करते हैं कि कोई बुक से ओमिट तो नहीं हो गई। ठीक है, अब वाउचिंग एक बड़ा कंसेप्ट है। वाउचिंग के अंदर ही क्या आ जाता है, रूटीन चेकिंग आ जाता है। ठीक है, और अगर आप इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स अगर पूछोगे तो वो ये है कि ये चेक करेगा कि सारी एंट्रीज बुक के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और ये डिटेक्ट करेगा कि कोई बुक या कोई रिसीट हमने एंट्री से छोड़ तो नहीं दिया है। इतना इजी कंसेप्ट है वाउचिंग का। ठीक है, कि आप बिल से मिला रहे हो, सिस्टम सही हेड में है। एक्चुअल में होता क्या है, बिल्स में बहुत सारे हेड होते हैं। जैसे डिस्काउंट रहता है, मतलब एक्चुअल प्राइस उसका 50,000 था, फिर उसमें डिस्काउंट पड़ गया, मान लीजिए 1,000 का डिस्काउंट पड़ गया तो 49 का पड़ा। तो आपने सारे बिल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट भी शो किया है कि नहीं, डेट वाइज आपको दिखाना है, हेड वाइज दिखाना है। तो वो सब चेक हम वाउचर से फिर से एक बार मिलाते हैं, उसको हम वाउचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था मीनिंग का पार्ट। अब आपके एग्जाम में हम वाउचिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने क्यों करवाएगा उसका इंपॉर्टेंस पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने हेड्स लिखे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आप अपने मन से उसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। सबसे पहला है फाउंडेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं, ऑडिटिंग में ऑडिटर्स जनरली क्या करते हैं, जो भी हमारे बिल्स होते हैं बिल्स को देखते हैं और एंट्रीज से मैच करते हैं। तो बेसिकली वाउचिंग का मतलब ही होता है कि वो ऑडिटिंग अगर स्टार्ट हो रही है, कोई भी ऑडिटर स्टार्ट कर रहा है तो वो वाउचिंग से ही स्टार्ट करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ ऑडिटिंग। ये एक्यूरेसी यानी कि वो एंट्रीज कितने सही से आपका काम जा रहा है, कितना भरोसेमंद है, कितना एक्यूरेट है, सही है, वो चेक करने में मदद करती है वाउचिंग। और दूसरा अच्छा फ़ायदा क्यों है कि हम चेक क्यों करते हैं, गलतियाँ फाइंड करने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस जाएगी कि जब भी हम वाउचिंग करते हैं तो हम एरर या कुछ डिफेक्ट है या कुछ फ्रॉड तो नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस बन जाएगा। दूसरा है
ये ऑथेंटिसिटी चेक करता है, यानी कि जो हम अपने सिस्टम में अकाउंटिंग दिखा रहे हैं उसका कोई वैलिड प्रूफ है, ऑथेंटिक हमने रिकॉर्ड शो किया है कि नहीं। अगर ऑथेंटिक है कि नहीं, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आपने बोला इतने का खर्चा हुआ, तो अगर सपोर्टिंग में आप बिल दिखाते हो तो सामने वाले को भरोसा हो जाता है कि हाँ ये तो बिल के साथ आया है, दैट मीन्स उसका ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये अकाउंट्स में हम बिल शो करते हैं, वाउचिंग से मैच करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि हमारी अकाउंटिंग ऑथेंटिक है। उसके बाद ऑडिटर का कॉन्फिडेंस, अगर सारे वाउचर्स अकाउंट्स में सही मैच हो रहे हैं तो ऑडिटर का कॉन्फिडेंस बिल होता है कि सारे बिल सही से एंटर हैं कि नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमको लीगल कंप्लायंस फिल करने में मदद करता है, यानी कि लीगली सारे फर्म्स को बोला जाता है अगर आप कोई भी एंट्री दिखा रहे हो अपने अकाउंट्स में तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको उस एंट्री का बिल दिखाना ज़रूरी है। तो ये लीगली ही भी जस्टिफाइड है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का बिल होना ज़रूरी है, तो बिल सही से एंटर्ड है कि नहीं। लीगल कंप्लायंस में देखा जाए तो बिल से ही चेकिंग किया जाएगा, तो बिल एज इट इज़ अकाउंटिंग एंट्रीज शो कर रहा है कि नहीं, वो मदद करता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। अगर आप इस कंसेप्ट के इंपॉर्टेंस और मीनिंग को समझ गए हो तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो। आपको बाजू में स्क्रीन में ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे होंगे। आप ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हो कि इसका मेन उद्देश्य है एरर फाइंड करना, एरर या फ्रॉड या मिस्टेक। फिर आप लिख सकते हो कि ये ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि कितना सही है डॉक्यूमेंट्स। फिर ये चेक करता है कि ऑडिटिंग सही से जा रही है कि नहीं, ये चेक करेगा। फिर लीगल कंप्लायंस को हमको फॉलो करना है, लीगली बोला जाता है सपोर्टिंग बिल है कि नहीं, तो उसके हिसाब से प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए या गलती फाइंड आउट करने के लिए, कोई डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए भी हमको हेल्प करता है। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ट्रू पिक्चर एज इट इज़ बिल के हिसाब से अकाउंटिंग में दिखाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आपको जो भी आसान लगेंगे, जो इससे मैचिंग होंगे वो लिख लेना, क्योंकि दोनों में चल जाएंगे, उस हिसाब से कनेक्ट होके याद हो जाएगा। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट वाउचिंग, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अलग से इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, तब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।